जो असाइनमेंट बना के दिया था सारा कर लिए थे? कुछ उसमें बचा हुआ तो नहीं ना है? वेरिएबल मास सिस्टम, नो सर। ठीक है। ऐसे बहुत काम का तो नहीं है, ठीक है, लेकिन 30-40 मिनट का टॉपिक है, कर लेते हैं कवर, छोड़ के आगे बढ़ने का मतलब नहीं है। इंजीनियरिंग में काफी काम आता है, मेडिकल में उतना काम नहीं आएगा। वेरिएबल मास सिस्टम क्या होता है? लास्ट क्लास में एग्जांपल दिए थे किस तरह के मास सिस्टम को हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम बोलते हैं, उसके बाद हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। एग्जांपल दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे कि वेरिएबल मास सिस्टम में, ठीक है, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मान लेते हैं कोई इस तरह का रॉकेट है, रॉकेट वाला एग्जांपल ले रहा हूँ बस, सिंपल सा। इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है कि मान लो कि टी इक्वल टू टी नॉट पे, किसी भी टाइम पे ले लिए, वो हमारा इनिशियल कंडीशन है, टी इक्वल टू टी नॉट पे, ठीक है। इस पार्टिकल का मास था एम नॉट, मास कितना था? एम नॉट था, और यहाँ पे जो वेलोसिटी था इसका क्या था? v था, ठीक है। वेलोसिटी क्या था? v था। टी इक्वल टू, ठीक है, टी नॉट प्लस डेल्टा टी, ठीक है। थोड़े टाइम इंटरवल के बाद क्या होगा, सब कल समझाए थे लास्ट क्लास में, याद है ना? क्या होगा अगर आपको दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, मतलब क्या बोलते हैं, रेट ऑफ गैस इजेक्शन अगर आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ गैस इजेक्शन मतलब दिया हुआ है, गैस इजेक्शन मतलब मान लो कि दिया हुआ है डीएम बाई डी टी मास ऑफ जो है फ्यूल पर सेकंड आपको क्या कर रहा है? जल रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, हर सेकंड के बाद, हर सेकंड के बाद डीएम मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हर डेल्टा टी के बाद डीएम मास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर मास की बात करें, ठीक है, मास ऑफ द रॉकेट कितना होगा? तो हो जाएगा एम नॉट माइनस डीएम। डीएम मास क्या हो गया? फ्यूल क्या क्या होगा? बर्न कर गया होगा, ठीक है। फ्यूल निकल रहा है ना बाहर की तरफ, ठीक है। फ्यूल अगर निकल रहा है तो फ्यूल क्या हुआ होगा? उतना बर्न हो गया होगा। डीएम मास फ्यूल क्या हो गया होगा? बर्न हो गया होगा। कितना टाइम में? डेल्टा टी टाइम में। और आपको दिया हुआ था, कल भी दिखाए थे, आपको दिया हुआ है जो फ्यूल इजेक्ट हो रहा है उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, क्या मान के चलेंगे? वी रिलेटिव, यानी विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। वी रिलेटिव का मतलब क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। लिख लोगे आप डीएम बाई डी टी क्या है? तो गैस इजेक्टेड, ये आपको दिया रहेगा, ठीक है, पर यूनिट टाइम, गैस इजेक्टेड पर यूनिट टाइम, ठीक है। एम नॉट क्या है? एम नॉट है मास ऑफ द रॉकेट, मास ऑफ द, समझने का ट्राई करना, मास ऑफ द रॉकेट एट टी इक्वल टू टी नॉट। टी नॉट क्या है? तो मास ऑफ द रॉकेट एट टी इक्वल टू टी नॉट। वी क्या है? तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ठीक है, एट टी इक्वल टू टी नॉट। और वी रिलेटिव क्या है? वी रिलेटिव क्या है? ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, या फिर से बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। यानी रॉकेट के साथ आपको दिया हुआ है कि रॉकेट के रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी से गैस क्या कर रहा है? बाहर की ओर निकल रहा है, ठीक है, बाहर की ओर निकल रहा है। अगर यहाँ से बात करेंगे, लिखते हुए चलना, ठीक है, यहाँ से बात करेंगे तो v क्या है? v रिलेटिव है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो ठीक है, अगर हम लोग बोले v रिलेटिव इक्वल टू, या फिर बोले इसको v रिलेटिव इक्वल टू क्या हो गया कि वेलोसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो क्या होगा ये? इसको कैसे लिख सकते हैं और हम लोग? वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव वेलोसिटी वैसे लिखते थे ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कैसे लिख सकते हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट इक्वल टू क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। यहाँ पे जो बी और ए होता था
विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेते थे, यहाँ भी क्या लिखे हमने, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के। क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, आ जाएगा ये वी रिलेटिव, वी रिलेटिव क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, इसको हम लोग बोल रहे हैं वी रिलेटिव प्लस वेलोसिटी ऑफ क्या आएगा, रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या मान के चले हम लोग, वी माने, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या है, वी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या माने हम लोग, वी माने, ठीक है। किसी भी टाइम पे इसका जो वेलोसिटी क्या है रॉकेट का, वी है। ये मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ग्राउंड होगा। ये सब जो मान रहे हैं हम लोग, क्या मान रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्यों निकाले वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हमको लगाना था क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो आपको बताया था मोमेंटम लगाओगे तो सबका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, एक फ्रेम में होना चाहिए। तो वहां पे हमको रॉकेट का पता था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसका भी हमने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं, ठीक है। इनिशियल देखोगे कंजर्वेशन मोमेंटम क्या लगाते हैं, दो टाइम के लिए लगाते हैं। तो हम कौन कौन टाइम के लिए लगा रहे हैं, एक लगा रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, इनिशियल टाइम पे टी इक्वल टू टी नॉट पे, एक लगा रहे हैं टी इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी पे। टी इक्वल टू टी नॉट पे बात करेंगे, यहाँ पे इसका जो मोमेंटम होगा कितना होगा, इस सिस्टम का मोमेंटम कितना होगा, एम इंटू सॉरी एम नॉट इंटू वी, एम नॉट इंटू वी, होगा कि नहीं होगा, अगर बात करें कितना हो जाएगा, सिंपल एम नॉट इंटू वी, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो कितना आ जाएगा, एम नॉट इंटू वी। अब फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं, फाइनल मोमेंटम में क्या होगा, एक तो यहाँ से क्या कर रहा है, डीएम मास जो गैस है बाहर निकल रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ वी रिलेटिव, विथ वेलोसिटी ऑफ वी रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो मोमेंटम लिखेंगे तो गैस का मोमेंटम लिखेंगे और साथ साथ रॉकेट का मोमेंटम लिखेंगे, ठीक है। ये क्या होगा, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द गैस प्लस मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। मोमेंटम ऑफ द गैस कितना हो जाएगा, उसका मास कितना है डीएम, उसका मास कितना है डीएम, प्लस उसका जो वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, वी रिलेटिव प्लस वी, वी रिलेटिव प्लस वी, ठीक है। प्लस ये क्या आ गया, ये आ गया मोमेंटम ऑफ गैस, ये क्या है, मोमेंटम ऑफ गैस, ठीक है। ये क्या था, ये था टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, प्लस क्या होगा, सम ऑफ द, इसके साथ सम करेंगे तो मोमेंटम ऑफ द रॉकेट। तो रॉकेट का मास कितना होगा, एम नॉट अगर मास था, ठीक है, मास कितना हो गया, कम हो गया है, कितना डीएम कम हो गया है। अब मास कितना बचा होगा, एम नॉट माइनस डीएम, एम नॉट माइनस डीएम। और इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, मान लेते हैं कि ये तो वी तो स्टार्टिंग दिया हुआ था ना, वी क्या दिया हुआ था, स्टार्टिंग वेलोसिटी दिया हुआ था। अब इसको वी नॉट भी मान सकते हो, इसको वी नॉट भी मान लो, ज्यादा बेटर रहेगा। वी नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट। किसी इंस्टेंट पे अगर इसकी वेलोसिटी की बात करेंगे वी, वी इक्वल टू क्या होगा, चेंज होगा, वेलोसिटी क्या करेगा इसका, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा, तो मान लेते हैं कि क्या हो गया, वी नॉट प्लस डीवी हो गया, डीवी का चेंज आ गया है, ठीक है। किसी भी इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी हो गया है वी नॉट प्लस डीवी हो गया, वी नॉट प्लस डीवी हो गया, क्या हो जाएगा ये, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगा वी नॉट प्लस डीवी, वी नॉट प्लस डीवी, होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है, यस सर। ध्यान से सुनते जाएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो यस बताना, सर, ठीक है, नहीं सर आ आ रहा, ठीक है, वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मोमेंटम ऑफ रॉकेट, मोमेंटम ऑफ रॉकेट, ठीक है। ये बेसिकली क्या हो गया, किसी भी टाइम पे, यानी टाइम कौन सा, टी प्लस डेल्टा टी पे हम लोग मोमेंटम लिख रहे हैं। और ये क्या था, टी इक्वल टू टी नॉट पे था, ये क्या होगा, टी नॉट प्लस डेल्टा टी पे मोमेंटम लिख रहे हैं, ये पूरा, ठीक है। ये पूरा जो मोमेंटम है क्या है, टी प्लस डेल्टा टी नॉट पे है, ठीक है, सॉरी टी नॉट प्लस डेल्टा टी पे मोमेंटम। अब यहाँ सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा,
क्या हो जाएगा एम नॉट वी इक्वल टू क्या हो जाएगा डीएम इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो, डीएम इंटू क्या हो जाएगा वी रिलेटिव प्लस वी इंटू डीएम। वी नोट कर लेते हैं, ठीक है, वी नोट कर लेते हैं, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करके होता जाएगा एम नॉट इंटू वी नॉट, ये भी वी नॉट कर लेते हैं, एम नॉट इंटू वी नॉट माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एम नॉट इंटू वी नॉट माइनस क्या आएगा डीएम इंटू वी नॉट, डीएम इंटू वी नॉट, यहाँ वी नॉट हो जाएगा डीएम इंटू वी नॉट, यहाँ से कितना आ जाएगा अगला एम नॉट इंटू डीवी, एम नॉट इंटू डीवी, और क्या आएगा आएगा माइनस ऑफ डीएम इंटू डीवी, माइनस ऑफ डीएम इंटू डीवी। देखो तो मल्टीप्लाई सही किया है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, इधर से आ गया एम नॉट वी नॉट, यहाँ मल्टीप्लाई किया था आ गया डीएम इंटू वी रिलेटिव, इससे मल्टीप्लाई किया था आ गया वी नॉट इंटू डीएम, यहाँ से मल्टीप्लाई किया था एम नॉट वी नॉट, ठीक है, माइनस डीएम वी नॉट, ठीक है, और फिर आ गया एम नॉट डीवी और माइनस डीएम डीवी। सही काम किया है, सही काम किया है, तो ये भी आ जाएगा वी नॉट, ठीक है, हो जाएगा एम वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, एम वी नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताओ वी नॉट इंटू डीएम और वी नॉट इंटू डीएम क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, वी नॉट इंटू डीएम और वी नॉट इंटू डीएम क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टर्म है डीएम इंटू डीवी, डीएम इंटू डीवी, देखो डीएम भी क्या है एक छोटा टर्म है, डीवी क्या है एक छोटा टर्म है, डीवी क्या है छोटा टर्म है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि डीएम इंटू डीवी इज इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा। डीएम देखो डीएम ऑलरेडी छोटा था, डीवी क्या था ऑलरेडी छोटा था, तो ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि डीएम इंटू डीवी क्या हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग जीरो कर देंगे। जब भी हम लोग बहुत छोटे चीज को स्क्वायर करें मल्टीप्लाई करें और छोटा हो जाएगा ना, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 और कितना हो जाएगा 0.0001 हो जाएगा। जितना छोटे चीज को मल्टीप्लाई करोगे छोटे चीज क्या हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, तो दो बहुत छोटे छोटे चीज को मल्टीप्लाई किया तो क्या उसको मान के चलेंगे जीरो हो जाएगा, इस चीज को क्या मानेंगे हम लोग कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या बच गया यहाँ से एक लाइन लिखते हैं जो बचा है, यहाँ से बच गया जीरो इक्वल टू, इधर क्या बच गया यहाँ बच गया वी रिलेटिव इंटू डीएम, कुछ ज्यादा नहीं है बस लग रहा है कि ज्यादा है, प्लस क्या हो जाएगा एम नॉट इंटू डीवी, एम नॉट इंटू डीवी, ठीक है, एम नॉट इंटू डीवी। अब इसको इधर ले आता हूँ, इस वाले टर्म को इधर ले आता हूँ, क्या आ जाएगा माइनस ऑफ वी रिलेटिव इंटू डीएम इक्वल टू एम नॉट इंटू डीवी, एम नॉट इंटू डीवी, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ वी रिलेटिव dm by dt is equal to m naught into dv by dt, m naught into dv by dt, dv by dt क्या होगा, dv by dt क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा, dv by dt क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया किससे मास से, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ये क्या बन जाएगा फोर्स बन जाएगा, कौन सा फोर्स है ये फोर्स है थ्रस्ट फोर्स, कौन सा फोर्स है थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। यानी आप लोग इस तरह से कोई वेरिएबल मास है आपका, ठीक है, फ्यूल अगर बर्न हो रहा है, यही फोर्स क्या करता है पार्टिकल को ऊपर की ओर एक्सेलरेट करता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, एम नॉट डीवी बाई डी टी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो माइनस ऑफ वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी, डीएम बाई डी टी। आप डायरेक्टली आप रह सकते हो कि जो थ्रस्ट फोर्स होगा क्या होगा माइनस ऑफ वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी, ठीक है। थ्रस्ट फोर्स क्या आ जाएगा, थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू, जहां पे वी रिलेटिव क्या था, वी रिलेटिव था आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट। अगर ये को पता है और डीएम बाई डी टी क्या है तो रेट ऑफ गैस इजेक्शन है, ठीक है, इजेक्टेड गैस का रेट है कितना पर सेकंड कितना गैस जल रहा है, ठीक है, या फिर रेट ऑफ फ्यूल बर्न बोल सकते हैं,
दोनों बात बोल सकते हैं, कितना फ्यूल अगर बर्न हो रहा है। अगर आपको वो दोनों पता है, आपको थ्रस्ट फोर्स निकल जाएगा, थ्रस्ट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आपको थ्रस्ट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब मान लो कि जब रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, देखना है तो देख लो थोड़ा सा, रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट प्रोपल्सन थोड़ा सा देख लो, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम रोटेशन रहा। देखो क्या होगा, जब मान लो कि यहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, यहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है, ठीक है, तो फ्यूल तो बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, मान लो कि वी रिलेटिव से फ्यूल क्या कर रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो थ्रस्ट फोर्स डेवलप होगा, थ्रस्ट फोर्स कितना डेवलप होगा, तो यहाँ पे अगर वी रिलेटिव दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्यूल डीएम बाई dt दिया हुआ है, ठीक है, इस पे रॉकेट पे एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, तो थ्रस्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, एफ थ्रस्ट, एफ थ्रस्ट फोर्स है, वो कितना होगा, तो होगा माइनस ऑफ वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी, रिलेटिव इक्वल टू डीएम बाई डी टी। माइनस है कि वेलोसिटी इधर है, थ्रस्ट फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ऊपर ही लिखेंगे तो इसको हम लोग माइनस में लिख के डायरेक्टली इस तरह से नॉर्मल हम लोग लिखेंगे। जो थ्रस्ट फोर्स है अपर डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी। ठीक है, और नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा एम जी, mg। इसका मास अगर m है, ठीक है, इसका मास अगर m है, तो नीचे फोर्स कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। तो कितना एक्सेशन मिलेगा इसको बताओ तो, रॉकेट को एक्सेशन होगा रॉकेट की अगर बात करें, कितना होगा वो, एफ थ्रस्ट, एफ माइनस mg। थ्रस्ट माइनस mg डिवाइड बाय कितना आएगा, m आएगा, डिवाइड बाय m आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज में कोई दिक्कत नहीं है, एक एक स्टेप अगर देखोगे समझोगे आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेशन क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सेशन को लिखेंगे dv बाई dt लिख सकते हैं, एक्सेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv बाई dt। और थ्रस्ट फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू आ जाएगा v रिलेटिव इनटू, ठीक है, v रिलेटिव इनटू dm बाई dt, dm बाई dt माइनस mg डिवाइड बाई m। m क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे इसका मास है। ठीक है, m क्या है, किसी भी इंस्टेंट पे मास है। m इक्वल टू अगर बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, m नॉट माइनस, ठीक है, tm। m नॉट, अगर आपको रेट दिया हुआ है, ठीक है, रेट अगर मान लो कि दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, मान लो कि r रेट से कम हो रहा है, r इक्वल टू डी एम बाई डी टी अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, m नॉट माइनस r इंटू टी, r इंटू टी। अगर किसी भी टाइम की बात करेंगे, ठीक है, किसी टाइम के बाद मास जो होगा तो क्या हो जाएगा, m नॉट माइनस आर टी, अगर रेट अगर दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्यूल बर्न अगर दिया हुआ है। यहाँ कहने का मतलब क्या है, बस इसलिए लिखा हूँ, यहाँ जो मास है वो क्या है, वेरिएबल है, मास क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, तो इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट मत करना। मास क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, ये जो मास है, पढ़ ही रहे हम लोग वेरिएबल मास सिस्टम, मास क्या है, वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट की तरह इसको ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डीएम बाई डी टी है, तो अगर डीवी बाई डी टी इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी माइनस एम जी बाई एम। ठीक है, एम जी माइनस एम। अब क्या आएगा, तो डीवी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर डीवी इक्वल टू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वी रिलेटिव, ठीक है, वी रिलेटिव बाई एम इंटू डी एम। ठीक है, इसको dt से मल्टीप्लाई कर दिए, dv इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, इधर dt से मल्टीप्लाई कर तो dt क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, v रिलेटिव डिवाइड बाय m इंटू dm माइनस, ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, सिंपल g इंटू dt, m बाई m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, g इंटू dt बचेगा। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हो, इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो u है किसी टाइम पे, और फाइनल वेलोसिटी मान लो कि v है, v के निकालना है फंक्शन हमको, किसी भी टाइम के बाद रॉकेट का जो स्पीड होगा कितना होगा, रॉकेट का स्पीड कितना होगा। तो मास कहाँ से वेरी करेगा, तो मास वेरी करेगा m नॉट से लेके
m तक। मान लेते हैं m नॉट क्या है, इनिशियल मास है, कैपिटल लिख लेते हैं, सब कुछ कैपिटल लिख रहे हैं तो ठीक है। मास क्या होगा, m नॉट से वेरी करेगा कहाँ तक, m तक, m नॉट से लेके m तक, ठीक है। क्या हो जाएगा, हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू, वी रिलेटिव तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, वी रिलेटिव क्या है, कांस्टेंट, वी रिलेटिव क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, वी रिलेटिव क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स कितना होता है, एल एन एम, होगा कि नहीं होगा, एम नॉट टू एम, एम कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट मत करना, यहाँ पे क्या है, एम वेरिएबल है, बस इतना ही करना था। इधर तो क्या आ जाएगा, इधर तो जी इंटू टी आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जी इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से किसी भी टाइम पे अगर आपको रॉकेट का वेलोसिटी निकालना है तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस, ठीक है, u प्लस क्या आ जाएगा, या फिर gt इधर लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, u माइनस जी टी प्लस क्या आ जाएगा, v रिलेटिव इंटू एल एन, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा एल एन एम माइनस एल एन एम नॉट, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सॉरी एल एन बाहर नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, एल एन एम माइनस एल एन एम नॉट, यहाँ से क्या आ जाएगा, v इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन आ गया u माइनस जी टी प्लस v रिलेटिव एल एन एम बाई एम नॉट। बोलो सर क्या पढ़ा दिए, ऐसा तो नहीं लग रहा क्या पढ़ा दिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए तो सब, ठीक है। सर m बाई m नॉट कैसे आया, अरे एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है, एल एन a बाई b, एल एन ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, एल एन ए a माइनस माइनस एल एन बी, ठीक है, मैथ से फॉर्मूला से यूज कर लिए, एल एन एम बाई एम नॉट, एम बाई एम नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत, एक बार नोट करो खुद से, लिखो, ठीक है। कहां से ऊपर करें, पहले थ्रस्ट फोर्स निकाले, थ्रस्ट फोर्स कितना आया, तो माइनस ऑफ v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक है। अब रॉकेट प्रोपल्शन का केस देखते हैं, तो किसी भी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी निकालना था, किसी भी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। अगर आपको दे रखा है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये सिंपल रॉकेट का एग्जांपल है, कि रॉकेट से मान लो कि, जैसे मान लो कि एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मान लो एक रॉकेट है, क्या है, रॉकेट है, इसमें दे रखा है, ठीक है, रेट ऑफ फ्यूल बर्न, रेट ऑफ फ्यूल बर्न इक्वल टू 10 kg पर सेकंड, रेट ऑफ फ्यूल बर्न इक्वल टू 10 kg पर सेकंड, ठीक है। और दे रखा है वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टेड, velocity of gas ejected with respect to rocket, is equal to 200 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड, ठीक है। पूछता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट, ठीक है। इनिशियली क्या है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है, एट टी इक्वल टू 0, इसका जो स्पीड है कितना है, 0 है, ठीक है। किसी टाइम के बाद आपको पूछ रहा है कि 1 मिनट के बाद इसका वेलोसिटी कितना होगा, कितना होगा, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, v इक्वल टू क्या आएगा, u माइनस जी टी प्लस हाफ रिलेटिव, v इक्वल टू कितना आ जाएगा, किसी भी टाइम पर रॉकेट का जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, v इक्वल टू u कितना हो जाएगा, u माइनस जी टी प्लस क्या आता है, v रिलेटिव इंटू ln ऑफ m बाई एम नॉट, m बाई एम नॉट, ठीक है। v क्या है, किसी भी टाइम के बाद इसका वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या पूछा है, तो t इक्वल टू 60 सेकंड, t इक्वल टू 60 सेकंड, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था, तो
रेट ऑफ गैस, ठीक है, रेट ऑफ फ्यूल बर्न दे रखा था 10 kg पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, dm by dt dm by dt है, ये क्या है, dm by dt है, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है v रिलेटिव, क्या दे रखा है, v रिलेटिव, क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ गैस इजेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये क्या है, v रिलेटिव है। पुट कर दो यहाँ पे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल कितना है 0 माइनस c की वैल्यू पुट कर दो 10, t की वैल्यू कर दो 60 प्लस v रिलेटिव कितना दे रखा था 200 200, कुछ ज्यादा ही कम हो गया, इसमें तो बहुत निगेटिव आ जाएगा, इसमें कर लो 2000 कर लो, 2000 कर लो, ठीक है? बहुत तेजी से गैस निकलता है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2000 इंटू ln, ठीक है, m बाई एम नॉट क्या है, इनिशियल मास है, एम नॉट क्या है, इनिशियल मास कितना होगा, इनिशियल मास अब रॉकेट नहीं दिया होगा क्या, नहीं सर कुछ ले लेते हैं कि एम नॉट इक्वल टू ले लेते हैं 1000 kg ले लें 100 kg ले लें, बताओ रॉकेट तो भारी होगा, 1000 kg ले लेते हैं, क्या होगा 1000 kg, 100 kg में तो बात नहीं बनेगा, खत्म हो जाएगा, फ्यूल ही खत्म हो जाएगा। तो एम नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम नॉट इक्वल टू 1000 kg दिया हुआ डाटा में 1000 kg, एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम क्या है, एम होगा क्या होगा, एम यहाँ पे होगा मास, r into हाँ t एम इक्वल टू क्या होगा, तो एम नॉट माइनस जो रेट है आर इंटू टी, ठीक है, एम नॉट कितना था 1000 माइनस रेट कितना दे रखा था, तो आपको 10 kg पर सेकंड दे रखा था, 10 kg पर सेकंड, और टाइम कितना लगा इसको 60 सेकंड, कितना बचेगा एम इक्वल टू 400 जाएगा 400, जाएगा 400, जाएगा माइनस 600। अब ये एलन वाला प्रॉब्लम बन गया, तो वो वाला एलन वाला नहीं, ठीक है, एलन कितना जगह है, हो गया 0.4 एलन 0.4 का वैल्यू दिया रहेगा तभी आप निकाल सकते हो, ठीक है, एलन 0.4 के अगर कुछ वैल्यू दिया रहेगा, क्वेश्चन अगर पूछता है तो एलन 0.4 का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, तो आप इस तरह से इसका वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी आएगा इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वेरिएबल मास सिस्टम का, ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत आइडिया रखना, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, कहीं कोई पूछ देता है तो फटाक से आप निकाल सकते हो, ठीक है। सर सर थ्रस्ट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, थ्रस्ट को डिफाइन किए ना, कहाँ किए, थ्रस्ट को डिफाइन तो किए, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है, हाँ वर्ड्स में थ्रस्ट, अरे कोई भी थ्रस्ट फोर्स, जैसे पानी है, ठीक है, पानी के नीचे हाथ डालते हो तो थ्रस्ट फोर्स क्या है, ऊपर को जितना फोर्स आपको धकेलता है, ठीक है, जिस फोर्स से आपको ऊपर भेजने की कोशिश करता है, फोर्स लगाता है, वो क्या है, थ्रस्ट फोर्स है, क्या है वो, तो थ्रस्ट फोर्स है। थ्रस्ट फोर्स कौन ऑफर करता है, डिपेंड करेगा कौन ऑफर करता है, जो मटेरियल रहेगा वो करेगा, जहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, जैसे मान लो कि वो गुब्बारा है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन गैस भर दी है, तो होता है, तो वहाँ पे थ्रस्ट फोर्स अपना जो बाकी गैस है वो अप्लाई करेगा, उसको ऊपर की ओर भेजेगा, वाटर में डाल दिया तो वहाँ पे अपना वो बॉयंस फोर्स वाला जो होगा उनसे वो थ्रस्ट फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। रॉकेट के केस में गैस के कारण हो रहा है थ्रस्ट फोर्स, गैस के कारण थ्रस्ट फोर्स हो रहा है। अगर कार चल रही है तो थ्रस्ट फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, इंजन फ्यूल जो बर्न हो रहा है वहाँ पे अंदर में, ठीक है, इंजन फ्यूल बर्न होने से कार्नोट साइकिल की तरह काम करता है, फ्यूल बर्न होता है, वो गैस निकलता है, वो क्या करता है, पिस्टन को मूव कराता है, ठीक है, पिस्टन मूव करता है तो आगे की ओर थ्रस्ट फोर्स मिलता है, ठीक है। यस सर फिर दिक्कत, तो एक छोटा सा टॉपिक था वेरिएबल मास सिस्टम, इसको आप नोट डाउन कर लोगे, नोट किए हो, कहाँ से कहाँ तक नोट किए हो, तो देखो खुद से लिखो, 2-4 मिनट देखो लिख के, स्क्रीनशॉट मत लिखना, कहाँ से कहाँ तक लिखे हो,
नोट डाउन बोलता हूँ करते चलना। फिर से क्वेश्चन समझाते हैं। वेरिएबल मास सिस्टम में क्या था, ठीक है, हमने माना कि टी इक्वल टू टी नॉट पे नोट डाउन करते चलना। इसका जो मास था क्या था, एम नॉट था, और वेलोसिटी कितना था, वी नॉट था, ठीक है। किसी डेल्टा टी टाइम के बाद क्या हो रहा होगा, ऐसा हर किसी में होगा। 3-4 एग्जांपल देके बताए थे। मान लो गाड़ी से सैंड लीक कर रहा, वहां भी आपको दिया रहेगा कितना रेट से लीक कर रहा है, ठीक है, कितना रेट से लीक कर रहा है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी कितना। मान लो एक ट्रक है और ट्रक से क्या कर रहा हो, सैंड लीक कर रहा हो, और मान लो कि आगे की ओर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, आगे की ओर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, इसका वेलोसिटी क्या करेगा, एक तो फोर्स के कारण इंक्रीज करेगा, ठीक है, फोर्स के कारण इंक्रीज करेगा, और वेरिएबल मास होने के कारण अगर स्टैंड लिख कर होगा तो हर सेकंड में क्या होगा, उसका मास कम हो रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मास फिक्स रहता है तो एक्सेलरेशन क्या मानते हैं हम लोग, कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन स्टैंड लिख करने से मास क्या करेगा, चेंज करेगा, तो एक्सेलरेशन में क्या आएगा, वेरिएबल टाइप क्या आएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि हर सेकंड में डीएम मास अगर कम हो रहा है, इसका किसी भी टाइम के बाद, यानी टी नॉट प्लस डेल्टा टी टाइम के बाद इसका जो मास होगा क्या हो जाएगा, एम नॉट माइनस डीएम हो जाएगा। और वेलोसिटी क्या करेगा उसके कारण जो चेंज होगा उसको बोले हमने वी नॉट प्लस डीवी, ठीक है। ये सबका यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे अप्लाइंग ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करने से पहले ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस है इसको हम लोग पहले निकालना पड़ेगा ग्राउंड के फ्रेम में, क्योंकि सबका हम लोग ग्राउंड के फ्रेम में देख रहे थे। इसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम नॉट इंटू वी, गैस का कितना हो जाएगा, तो गैस का जो मास है डीएम, गैस का जो मास है डीएम इंटू गैस का जो वेलोसिटी होगा कितना होगा, तो वी रिलेटिव प्लस वी हो जाएगा, वी रिलेटिव प्लस वी हो जाएगा, वी रिलेटिव प्लस वी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया इनिशियल होगा एम नॉट वी नॉट, ठीक है। आफ्टर टी इक्वल टू टी नॉट प्लस डेल्टा टी, जो मोमेंटम ऑफ गैस होगा कितना होगा, डीएम इंटू वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, वी रिलेटिव प्लस वी नॉट, ठीक है। उसके बाद हमने रॉकेट का मोमेंटम निकाला, रॉकेट का मास कितना हो गया, एम नॉट माइनस डीएम, ठीक है। उसका वेलोसिटी कितना हो गया, वी नॉट प्लस डीवी। इसको मल्टीप्लाई किए, कट कुट किए, कट कुट करके क्या बचा, वी रिलेटिव डीएम प्लस एम नॉट इंटू डीवी, एम नॉट इंटू डीवी, ठीक है। कट कुट काट दिए। यहाँ से क्या बोला हमने कि माइनस ऑफ वी रिलेटिव इंटू डीएम इक्वल टू कितना आ गया, एम नॉट इंटू वी। इसको हमने टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी इक्वल टू एम नॉट इंटू डीवी बाई डी टी। ये क्या बोले हमने, डीवी बाई डी टी क्या है, तो इसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है। तो डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, किसी भी टाइम के बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा रॉकेट का, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास से, तो क्या देगा, ये थ्रस्ट फोर्स देगा, ठीक है। इसको क्या बोले हमने, थ्रस्ट फोर्स, जो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वी रिलेटिव इनटू डीएम बाई डीटी, ठीक है। रॉकेट के केस में क्या होगा कि नीचे एक और एमजी फोर्स लग रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स के अलावा अलावा एक एमजी फोर्स, धरती माता का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो थ्रस्ट फोर्स हमको पता है कि ऊपर डायरेक्शन में लगेगा कितना, वी रिलेटिव इनटू डीएम बाई डीटी, नीचे का कितना लगेगा, एमजी लगेगा। तो यहाँ से इस रॉकेट का एक्सेलरेशन निकाल लिया हम लोग, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ थ्रस्ट माइनस एमजी डिवाइड बाई एम। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एम क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है ना कि कांस्टेंट है। वेरिएबल मास सिस्टम पढ़ रहे हैं, एम क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे होगा, तो हर टाइम के बाद देखोगे तो एम टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम नॉट माइनस आर इंटू टी। आर क्या है, तो रेट ऑफ फ्यूल बर्न है, ठीक है, या फिर रेट ऑफ मास, जो भी है चेंज, कितना मास चेंज हो रहा है पर सेकंड, वो दिया हुआ है। यहाँ से क्या किया हमने, ए इक्वल टू पुट कर दिया डी बाई डी टी, ठीक है। एफ एफ थ्रस्ट क्या हो जाएगा, वी रिलेटेड डीएम बाई डी टी माइनस एम जी डिवाइड बाई एम। इसको सॉल्व किए, ठीक है, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, क्या आ गया, वी इक्वल टू यू माइनस डी टी, ठीक है, वी वाई इक्वल टू यू माइनस डी टी प्लस वी रिलेटिव एल एन, ठीक है, एल एन एम बाई एम नॉट, एम बाई एम नॉट, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत जी, अरे आवाज जा रहा है, नो सर। नहीं ना। ये आपका सारा कुछ खत्म हो गया, सेंटर ऑफ मास वाला चीज, ठीक है। वेरिएबल मास